हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, अब यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज वगैरह चालू है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। वैसे तो उठा वो 5 बजे से है। उसने ब्रश किया, दूध वगैरह जो भी उसका रूटीन है, क्योंकि आज से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। अब आज से इसकी हालत ख़राब होने वाली है। तो यहाँ पे ये मैंने बोला इसको कि भैया एक्सरसाइज नहीं छोड़ना है, एक्सरसाइज करना ही है, क्योंकि डॉक्टर ने अभी 6 महीने एक्सरसाइज करने के लिए कंपलसरी बोला है कि आपको करना पड़ेगा। और इसको इतनी तकलीफ़ होती है कि मत पूछो। मैंने बोला अपना मंगलसूत्र अंदर कर लो। उसने जो रुद्राक्ष पहना हुआ है वो आगे पीछे हो जाता है तो उसी के निशान बन जाता है, इसलिए मैंने कहा उसको अच्छे से कर लो। मम्मा बस मैं इतना ही करूँ क्या, इतना ही करूँ क्या, ऐसा बार बार बोल रहा था। बट मैंने बोला नहीं भैया, करना पड़ेगा। ये इसका नी कैप है, और नी कैप ये मुझे इसलिए दिखा रहा था कि इसको पहन के जाना है क्या स्कूल। मैंने बोला हाँ बिल्कुल पहन के जाना है। और हो गई इसकी एक्सरसाइज ख़त्म। इसके बाद मैं लग जाती हूँ इसके लिए इसका टिफ़िन रेडी करने के लिए। इसने बोला थोड़ा बहुत ही कुछ बनाना, थोड़ा बहुत मतलब समझ जाओ कि इसको खाना ही नहीं है स्कूल में। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं जो मुझे समझ में आया, और वैसे भी सारी चीज़ें एक ख़त्म हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत कुछ बची हुई थी तो मैंने सोचा मैं यही बना देती हूँ। तो गाइस, किस किस के घर में सुबह सुबह ऐसे भजन स्टार्ट हो जाते हैं? मेरे घर में तो हो ही जाता है, क्योंकि मेरा बेटा उठता है। और मेरे हस्बैंड, बेटा जब सोया रहता है तो हस्बैंड उठते हैं, तो वो सबसे पहले उठ के वो भजन ही लगा देते हैं। और तब तक यहाँ मेरा बेटा उठ गया, और यहाँ पे देख सकते हैं भगवान जी को भी उसने उठा दिया है, क्योंकि जो सबसे पहले नहाता है वही उठाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रॉपर मैं ही उठाऊंगी, जो नहा लिया वही उठा देता है भगवान जी को। तो अब मैं यहाँ पे टमाटर, मिर्ची, थोड़ा बहुत ही कुछ थोड़ा बहुत डाल के बनाऊंगी। ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर वो खाता नहीं है। और मिर्ची भी बहुत कम ही, लेकिन अब ये पास्ता है तो खा लेगा मिर्ची। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत मतलब 3 से 4 चम्मच मैंने ऐसे तेल डाला, और उसमें थोड़ी सी जीरे डाल दिए हैं। और अब फटाफट से जितनी चीज़ें मैंने कट करी हैं वो डाल देंगे, और फिर फटाफट मैं बना लूँगी। तो मैं तो भैया ऐसे ही बनाती हूँ। मेरा स्टाइल यही है बनाने का, क्योंकि जैसा मेरा बच्चा खाता है मैं वही तरीके से बनाती हूँ। मैं उसमें 3-5 ज़्यादा ऐड नहीं करती। हाँ, स्वीट कॉर्न होते और थोड़ी सी चीज़ होता और बटर वगैरह होता तो वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। बट अभी नहीं है, तो इसीलिए मैं वो सब चीज़ें अभी नहीं डाल रही हूँ। नॉर्मल सिंपल सा बना के दे रही हूँ। सारा सामान ला के रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सारा सामान खत्म हो गया और अभी मुझे कुछ और भी काम है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी नहीं लाती। उसके बाद मेरे पास ये एक पास्ता मसाला पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो यही पास्ता मसाला ही इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी तो पास्ता है, उतना ही पास्ता बनाना है। यहाँ पे मैं पास्ता बन ये देख सकते हैं, इसको बॉईल करके रख लिया था। और अब मैं फटाक से इसमें मिक्स करके और थोड़ी सी इसको पकने के लिए छोड़ूंगी, और फिर आपको मैं बाहर का व्यू दिखाऊंगी। तो चलिए उसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। गाइज, ये देख सकते हैं सुबह सुबह का व्यू। ये मेरे हरे भरे पौधे। यहाँ पे सारी चीजें पूजा पाठ वाली ही हैं, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं लगा सकती। रेंट का रूम है, रेंट के रूम में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ बच्चे को बोलो ये ना करे, उसको बोलो ये ना करे। मतलब बहुत सारी चीजें, दिक्कत दिक्कत इतनी होती है ना कि कभी कभी लगता है कि हमारा अपना घर क्यों नहीं है। हमारे पास भी काश इतना पैसा होता कि हम भी ले पाते। बट कोई नहीं, कभी तो होगा। यही संतोष करके रहे आते हैं। अपने आप को यही संतोष दिला लेते हैं कि नहीं भैया अभी नहीं है तो क्या हुआ, कभी तो होगा। और बस इस संतोष को दिलाने के बाद पहुंच जाती हूँ मैं यहाँ पे इसका टिफिन पैक करने के लिए। बहुत ही अच्छा बना था, शानदार, मतलब सिंपल और टेस्टी, और थोड़ा सा भी। ये इसको मैंने पैक कर दिया, और अब चलते हैं इसको
देने के लिए, मतलब उसको दे देती हूँ तो वो अपने बैग में रख लेगा। यहाँ पे रख दिया है, ये खुद अपने बैग में रख लेगा। गाइस उसके बाद ना क्या होता है कि वो चला जाता है और फिर मैं घर के काम में लग जाती हूँ जो थोड़ी बहुत बचे रहते हैं। देन घर के काम करने के बाद फिर मैं हस्बैंड की टिफ़िन की बारी आती है। यहाँ पे मैं उनके लिए खाना फटाफट से बना रही थी। एक तरफ चावल था, एक तरफ रोटी सेकना है और अभी फ़िलहाल पहले सब्ज़ी बनाऊँगी फिर रोटी सेकूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे सब क्योंकि आज दाल नहीं बनेगी इसलिए मैं एक साथ ही पूरा खाना बना लेती हूँ। क्योंकि मैं बार-बार कब तक बनाती रहूँगी तो इसलिए मैं एक साथ पूरा खाना तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी और मैं बिना क्या बोलना चाहिए उसको बिना अदरक नहीं सॉरी बिना लहसुन और प्याज के मैं कैसे बना रही हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे थोड़ी-सी जीरे डाली, थोड़ी-सी मेथी, थोड़ी-सी सरसों और तड़का के लिए यहाँ पे हरी मिर्च डाल दिया। लाल वाली मैं मिर्च नहीं डालती हूँ क्योंकि बेटा नहीं खाता है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। यहाँ पे थोड़ी जो टमाटर मैंने कट करके रखे थे, वो टमाटर मैं इसमें डाल लेती हूँ और बाकी की अब इसको थोड़ा-सा ऐसा गलने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक थोड़ा-सा ऐसा सॉफ्ट हो जाएगा ना, उसमें मैं थोड़ी-सी नमक डाल दिया है मैंने। जैसे ही वो सॉफ्ट होगा, उसमें डाल दूँगी बाकी के जो मसाले हैं और फिर यहाँ पे मैं धनिया पत्ती थोड़ी-सी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा वो निकाल लेती हूँ और फिर भाई काम करते-करते इतनी थकान लग जाती है कि यहाँ पे मैं पानी पीने लग गई थी। फ्रिज खोलो तो फिर याद आ जाता है कि पानी पी लेती हूँ थोड़ी-सी और फिर उसके बाद अब चलते हैं आपको दिखाती हूँ मैं कि यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी रेडी हो रहे थे, उनको भी जाना था तो और वो अपने रेडी होने में लगे हुए हैं, मैं अपने खाना बनाने में लगी हुई हूँ। यही हमारा रूटीन है, यही हमारी दिनचर्या है। आज की दिनचर्या कुछ और है, कल की कुछ और होगी। सुबह उठने से लेके जो स्टार्ट होता है मतलब वो तो सेम ही रहता है लगभग कि उठना है, टिफ़िन बनाना है और लगभग ये भी सेम रहता है, बस खाने का डिसाइड नहीं रहता है कि खाना क्या बनाना है। तो यहाँ पे मैंने पकने के लिए उसको मिक्स करके छोड़ दिया है और अब यहाँ पे धनिया पत्ती कट करके रख लेती हूँ। फिर जैसे ही सब्जी पकेगी मैं उसमें डाल दूँगी और अब फटाफट से रोटी सेक लूँगी, उनका टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। बहुत लंबा ब्लॉग नहीं करूँगी। गाइज़ यहाँ पे मैं टिफ़िन में ये थोड़ी-सी खीरे काट करके रख रही हूँ और इसके बाद अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड भी करेंगे क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग नहीं कर सकती हूँ गाइज़ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है, उसके बाद पार्लर जाना है। कल मैं नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा मैं पार्लर का लेकर आऊँगी कि मैं कैसे जाती हूँ, मेरा क्या-क्या शेड्यूल रहता है पार्लर में और कितना काम रहता है। तो सारी चीज़ें आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप सब बने रहना क्योंकि यहाँ पे मेरा काम खत्म नहीं होगा, ब्लॉग ज़रूर खत्म करना पड़ता है पर काम खत्म नहीं होता है। तो अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को जो भी न्यू आए हैं। और यहाँ पे हो गई है पूजा पाठ, ये देख सकते हैं। मतलब मैंने सारा काम थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ब्लॉग ले लेती हूँ, सारा काम कर लिया है। यहाँ पे मेरे सुंदर से प्यारे-प्यारे राधा मोहन, यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल, ये देख सकते हैं और भोलेनाथ हैं, शंकर शंकर हैं, सीहोर वाले भगवान जी एंड चलिए फिर अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना मत